जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देव के उच्चस्थ होने के बारे में। 12 महीने में एक बार ऐसा होता है जब सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में 1 महीने तक रहते हैं। इसको हम सूर्य संक्रांति बोलते हैं, जो इस बार मेष संक्रांति कहलाएगी। यानी सूर्यदेव मेष राशि में अपने मित्र मंगल की राशि में उच्च के रहेंगे। अप्रैल का महीना अपने आप में ही बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि इस महीने राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल और ये सूर्य, बुध, इन सभी के राशि परिवर्तन होने वाले हैं। यानी ऐसा बहुत कम होता है कि अप्रैल के महीने में, यानी किसी एक महीने के अंदर जो मुख्य 9 ग्रह हैं उसमें से लगभग 8 से 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो आप देखिएगा कितना ज़्यादा मुख्य हो जाता है। और जब सूर्य जिसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हों, जो ब्रह्मांड में राजा है, देवता का भी राजा है, ग्रहों का भी राजा है, और वो ब्रह्मांड में अपनी उच्चतम अवस्था पर चल रहा हो, तो सूर्य के सभी कारकत्वों में वृद्धि होती है। और सूर्य है हमारी आत्मिकता का प्रतीक। सम्मान, मान सम्मान देना सूर्य के हाथ में। लोगों के बीच अच्छी उठ बैठ बनाना, सरकारी दखलंदाजी से फ़ायदा लेना, सरकार से संबंधित कार्य, चाहे वो राजनीति हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई संस्थान हो, यानी सम्मान चाहिए, पदवी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नौकरी चाहिए, सरकार का लाभ चाहिए, तो वो बिना सूर्यदेव के नहीं मिलता। वही सूर्यदेव होंगे उच्च के, और वही सूर्यदेव उच्च के होने के साथ अन्य ग्रहों के साथ मिलकर केंद्र और त्रिकोण के राजयोग बनाएंगे। यानी ग्रह तो हर बार उच्च का होगा 12 महीने में, हर बार मित्र की राशि, नीच की राशि, स्वराशि में जाएगा, लेकिन अन्य ग्रहों का प्रभाव उस पर होता है। वो प्रभाव सूर्य को मिलेगा, उस प्रभाव से आप जीवन में राइज करेंगे। उसी विषय को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि सूर्यदेव मंगल की अग्नि तत्व राशि मेष राशि में रहेंगे, जहाँ वो उच्च के होंगे। साथ ही साथ उस दौरान सूर्य अश्वनी, भरणी और कृत्तिका, यानी केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में भ्रमण रहेगा। जहाँ केतु अश्वनी है और सूर्य को औषधि का भंडार कहा जाता है, यानी मेडिसिन्स वालों लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जहाँ शुक्र के साथ इसका नक्षत्र के अंदर प्रवेश देखा जाएगा, भरणी नक्षत्र में, यानी जो लोग सौंदर्य से संबंधित काम, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सौंदर्य से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, मीडिया के फील्ड में हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बढ़िया हो जाता है कि भी मेरे प्रोफेशन के लिए अच्छा। और बाद में तो सूर्य अपने ही नक्षत्र के अंदर होंगे। यानी कुल मिलाकर ग्रह की उच्चस्थ अवस्था अलग अलग फील्ड में रहने वाले लोगों के लिए भी फलदायक है। इसको और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम यहाँ राशियों के आधार पर बात करेंगे कि मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सूर्यदेव उच्च के होंगे। किसी के स्थान से अच्छे होंगे, किसी के स्थान से खराब होंगे। किसके लिए कैसा फल देने वाले हैं, उसकी विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। और सबसे पहली राशि लेते हैं हम मेष राशि। मंगल प्रधान राशि मेष राशि, जहां पर सूर्यदेव ने एंट्री की। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। जहां अप्रैल के महीने में बुध पहले ही उस राशि में प्रवेश कर चुके हैं, राहु उस राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो सूर्य, बुध और राहु आपकी राशि से के अंदर चलेंगे। जो राशि से पंचम का मालिक है सूर्य, उच्च का हुआ, साथ में 3, 6 के मालिक भी बुध हुए। यानी ये कॉम्बिनेशन एजुकेशनली सफलता का योग होता है। ये कॉम्बिनेशन प्रतियोगिताओं के लिए अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आप अगर कोई सरकारी नौकरी से संबंधित एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, कोई एजुकेशन से संबंधित फॉर्म भरा है आपने, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ये सूर्य आपको उस एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा, शिक्षा में सफलता दिलाएगा, संतान प्राप्ति या संतान से सहयोग के लिए अच्छा, या आपकी संतान कुछ आपके लिए बेहतर करेगी, वैसा भी इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। जब ये बुध के साथ हो तो बुध 6th लॉर्ड भी, और वो राहु के साथ है। इसका मतलब आपको भ्रमित नहीं होना, अपने टारगेट से पीछे नहीं हटना। बाकी सब काम अच्छे हैं, क्योंकि शनि भी प्रबल होंगे राशि से,
कर्म और लाभ के मालिक, भाग्य स्थान के मालिक बृहस्पति प्रबल होंगे। राशि का मालिक मंगल, पूरे अप्रैल लगभग मई तक भी, 17 मई तक भी मंगल कहाँ चलेंगे? ये चलेंगे लगभग आपके कुंभ राशि के अंदर, यानी राशि से एकादश में चलेगा। आपकी राशि का मालिक राशि से एकादश में चलेगा। इसका मतलब यही है कि ग्रह जिसकी राशि में गया है वो मजबूत, भाग्य मजबूत, कर्म मजबूत, लाभ मजबूत, पंचमेश उच्च का, त्रिकोणेश उच्च का, लक्ष्मी स्थान का मालिक उच्च का, यानी फेवरेबल है सूर्य देव आपके लिए। आइए बात करते हैं वृषभ राशि से द्वादश में बना हुआ ये योग है। अब इसको समझें कि आपके धन का मालिक बुध 12वें घर में गोचर कर रहा है, पंचम का मालिक बुध राशि से 12वें घर में गोचर कर रहा है, पैसे का मालिक भी, बुद्धि शिक्षा का मालिक भी, और चतुर्थे सूर्य भी, यानी कुछ परिवर्तन जीवन में होगा, कोई स्थान परिवर्तन होगा। कोई इच्छा है आपकी कि मैं बाहर चली जाऊं या बाहर चला जाऊं, मेरा वीज़ा लग जाए, मुझे फ़ायदा मिल जाए, मेरे लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए, मैं घर से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं घर से दूर जाना चाहता हूँ, मुझे बाहर से जुड़कर काम करने की इच्छा है, मेरा ये काम एक बार हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिल जाए। उस कॉम्बिनेशन से ये कॉम्बिनेशन जो प्लैनेट्स के साथ बन रहा है वो अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि से योग कारक शनि प्रबल हैं, राशि के मालिक शुक्र भी प्रबल हैं, दशम में और एकादश में गोचर करेंगे। लाभ के मालिक बृहस्पति 13 अप्रैल को स्वराशि के हो चुके हैं, और सूर्य बुध राहु का योग द्वादश में बन रहा है। जब बुध राहु के साथ हो तो क्या करना चाहिए? कहते हैं पंचम का मालिक अगर द्वादश में गोचर करे तो व्यक्ति की बुद्धि को सावधानी से चलाना चाहिए, अपने बुद्धि से कोई गलती नहीं करनी चाहिए, एजुकेशनली कोई गलत स्टेप नहीं लेने चाहिए। कभी कभी अधिक लालसा लालच में भी आकर व्यक्ति अपना नुकसान करता है, लेकिन ये योग जब द्वादश भाव को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा हो तो अवश्य ही कुछ दूरी तो बनती दिखाई दे रही है, परिवर्तन तो कुछ दिखाई दे रहा है। धन अगर आएगा तो बाहर से आएगा। अगर मान लो नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिलने की अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी? बाहर से, कि भैया मुझे कहीं दूर से नौकरी मिल रही है, आसपास मुझे मिल नहीं रही। चलो कोई बात नहीं है, जब तक नहीं मिलेगी तो बाहर नौकरी करेंगे, दूर चले जाएंगे परिवार से। ऐसा ही योग सूर्य से होता है। उच्च का सूर्य जब चतुर्थेश होकर द्वादश में हो तो इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहता है। अगली राशि मिथुन राशि, बुध प्रधान राशि। आपकी राशि से उच्च के ग्रह सूर्य आएंगे एकादश भाव में। तीसरे का मालिक अगर एकादश में उच्च का हो तो ऐसे समय में नौकरी में परिवर्तन होता है, प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र होता है, प्रमोशन के साथ। यानी वो लोग जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में, वो उच्च का होकर एकादश भाव में सूर्य उस चीज़ को देने के लिए तैयार है, आपका काम करा देगा। राशि का मालिक बुध भी वही है, यानी सम्मान नहीं गिरने देगा, लाभ के अवसर लगातार बने रहेंगे। राशि से दशम का मालिक बृहस्पति स्ट्रॉन्ग, राशि से भाग्य स्थान के मालिक शनि भी स्ट्रॉन्ग, राशि से चतुर्थ के मालिक भी बुध एकादश में है, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फ़ायदा, स्थान परिवर्तन करके फ़ायदा, या कभी कभी लोग बाग अपने नए घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा भी इसी योग के कारण देखा जाता है। तो राहु बुध और सूर्य की जो युति राशि से एकादश में बन रही है वो आपके लिए फेवरेबल है, बहुत फ़ायदेमंद है। बृहस्पति दशम में बैठे हैं, दूसरे घर को दृष्टि दे रहे हैं, लगातार धन के आगमन, चाहे वो राहु केतु से हो, चाहे शनि से हो, चाहे बृहस्पति से हो, चाहे वो उच्च के सूर्य और बुध से हो, तो आपके लिए योग बेहतर है। सूर्य आपके लिए सुखदायी है। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे घर के मालिक होते हैं। दूसरा घर वाणी, परिवार, कुटुंब, लेकिन उसमें मारक तत्व भी होता है। कब आता है वो मारक तत्व? जब वो प्लेनेट खराब जगह से संबंध बनाए। अब बुध आपकी राशि के लिए 2 खराब स्थान का मालिक है, द्वादश का भी है, तीसरे का भी है। कहाँ बैठता है वो बुध? दशम में बैठता है। राहु केतु उसके साथ बैठे हैं और साथ में उच्च का सूर्य है सब कहाँ? दशम, यानी आपके कर्म क्षेत्र पर हैं सब, आपकी कर्म स्थली पर बैठे हैं सारे के सारे।
क्या करेगा? उच्च का धनेश तो कार्य क्षेत्र में देगा सफलता, पैसा दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, सरकारी क्रियाकलापों से फ़ायदा, बड़े लोगों से मिलकर जुलकर काम करने का फ़ायदा मिलता है। लेकिन जब वो द्वादशेश तृतीयेश बुध भी उसके साथ राहु के साथ हो तो काम में अड़चन आना संभव है, काम के अंदर स्ट्रगल बढ़ेगा। जरूरी नहीं है जितनी 100% आप मेहनत करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा योग भागा दौड़ी और खर्च ज़्यादा कराता है, लेकिन जितना फ़ायदा मिलना चाहिए उतना फ़ायदा मिलता नहीं। कभी पैसा पूरा नहीं मिलता, कभी लाभ पूरा नहीं मिलता, कभी कमीशन पूरा नहीं मिलता, कभी कोई ना कोई विवाद या परेशानी आपके कार्यक्षेत्र में अटक जाती है। क्योंकि बुध अच्छे घरों का मालिक नहीं है, इन्वेस्टमेंट का भाव का मालिक है, व्यर्थ की यात्राओं का मालिक है, खर्च कराने का मालिक है, सब दशम में बैठा है, यानी कर्म खर्च हो रहे हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति जो एफर्ट्स करता है वो एफर्ट्स भी उसके कभी व्यर्थ जाते हैं। लेकिन सूर्य ने उच्च के होकर भूमिका निभाई है। दशम स्थान में भाग्येश बृहस्पति प्रबल हैं, शनि भी प्रबल हैं, शुक्र भी अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रह लगातार सपोर्ट में रहेगा। उच्च का प्लैनेट करता ही यही है कि आपको अगर अच्छे स्थानों का मालिक होकर अच्छे स्थानों में बैठता है तो आपको किसी ना किसी प्रकार से कमी नहीं होने देता। आइए बात करते हैं सूर्य प्रधान राशि सिंह राशि, आपकी राशि से 9वें घर में सूर्य, उच्च का सूर्य 9th हाउस में हो तो उस दौरान कहा जाता है ये पिता के स्वास्थ्य या संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता। पिता के साथ किसी बात को लेकर डिप्रेशन आ सकता है, तनाव आ सकता है। अब ये राहु केतु अक्ष पर भी है और इसके साथ में बुध है। ये सूर्य और बुध एक बहुत बड़ा धन योग बना रहे हैं 9वें घर में। आपके भाग्य से धन मिलेगा, आपके भाग्य से आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा, संभावनाएं खुद चलकर आपके पास आएंगी, लाभ के अवसर व्यक्ति बनाने में सफल रहेगा, वो जिनसे भी बात करेगा उसका वो काम हो जाएगा। लेकिन राहु उसके साथ है। कहते हैं जब सूर्य और राहु एक साथ होते हैं तो ये आपको हड्डियों के रोग, पेट के रोग या हार्ट के रोग भी देने में सक्षम होते हैं। इसलिए यहाँ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि का मालिक है। राशि का मालिक जब राहु केतु एक्सेस में पंचम और नौवें में जैसे सूर्य जैसा ग्रह हो तो उसको हार्ट डिजीज के लिए भी जाना जाता है। तो स्वास्थ्य पर भी आपको यहाँ ध्यान देना होगा, कभी आपका खान पान गलत हो जाए और आप हेल्थ इश्यूज का शिकार हो जाएं। योग कारक मंगल शुक्र के साथ राजयोग में है, बृहस्पति अपनी राशि में है, यानी बाकी अन्य ग्रह पूरे फेवर में हैं आपके। मैं इसे सिर्फ थोड़ा बहुत जो कहता हूँ वो पिता के साथ संबंध या पिता की हेल्थ, इनके लिए चिंता का ज़्यादा मानता हूँ। बाकी चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, आप कोई भी काम करते हैं, लाभ आपसे दूर नहीं है, लाभ आपके निकट है, आपको फायदा देगा। कन्या राशि बुध प्रधान राशि है, आपकी राशि से अष्टम में सूर्य। देखिए यहाँ चिंता क्या है कि 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक बुध आपकी राशि और दशम के मालिक होकर अष्टम में है, राहु के साथ हैं। गलती करा सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, चीटिंग करा सकते हैं आपके साथ, आपको धोखा दिला सकते हैं, आपका कार्य को फंसा सकते हैं, आपको चिंता दे सकते हैं कार्य के लिए अप्रैल का महीना। उसके साथ द्वादशेश सूर्य भी उच्च का होकर यहाँ है, जिसको कहते हैं कि द्वादश का मालिक अष्टम में हो तो विपरीत राजयोग होता है। भाई ये प्लैनेट उच्च का होकर अगर विपरीत राजयोग बनाता है तो ये आपको इतनी हेल्प करेगा कि अगर आप फंस गए हो तो ये निकाल के लाएगा, लेकिन इससे आप किसी भी प्रकार के लाभ की उम्मीद ना रखें, क्योंकि जब तक राशि का मालिक मजबूत नहीं होता तब तक अन्य ग्रह उसको सपोर्ट नहीं करते। ये बात आप हमेशा मन में डालिए। कभी लोगों को लगता है कि मुझे गोचर का फल नहीं मिल रहा, मुझे फल कब मिलेगा, सबके लिए गोचर अच्छा बताएगा, मेरे लिए ठीक नहीं है। तो आप नोटिस करना कि आपकी राशि का मालिक ब्रह्मांड में पीड़ित है। अगर आपकी राशि का मालिक भी ब्रह्मांड में अच्छा हो जाए तो वो गोचर आपको फल देना शुरू करता है। और जब ये राहु के साथ बुध हो जाता है, सूर्य भी वहाँ हो, तो भ्रमित होने से बचें। कहते हैं जब व्यक्ति परेशान होता है तब वह ज़्यादा गलत स्टेप लेता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, लोन ले लूँ, कर्ज उठा लूँ, पैसा ले लूँ, बाद में आकर उसको लगता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी इतनी, मैं तो ज़्यादा ही जल्दी ही परेशान हो गया।
तो वो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा कि जब तक अप्रैल का महीना पूरा ख़त्म ना हो तब के लिए आपके लिए चिंता का विषय बना ही रहेगा। अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने निर्णयों पर भी ध्यान दें। आपके लिए प्लैनेट भले ही ये उच्च का है सूर्य, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपके लिए कोई खासा लाभकारी है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य मित्रता तो नहीं रखते, राशि से लाभ देने का जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो सूर्य को मिली है। वो सूर्य सप्तम में उच्च के हैं। लाभेश का सप्तम में उच्च का होना पद प्राप्ति देता है। जिस कंपनी जिस कार्य क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ पद प्राप्ति होती है, वहाँ प्रमोशन होते हैं, वहाँ तरक्की मिलती है, वहाँ सीट बदल जाती है, कार्य करने की जगह बदल जाती है, प्रमोशन के साथ बदल जाती है। यानी जिस फील्ड में आपने जहाँ पर काम करते हैं वहाँ सम्मान बढ़ने की स्थितियाँ इसी कॉम्बिनेशन से आती हैं। वहाँ आपका सम्मान बढ़ जाता है, वहाँ आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी पदवी मिल जाती है। लेकिन जब ये बुध और राहु केतु एक्सेस के साथ हो तो कहा जाता है उच्च का सूर्य सप्तम में राहु केतु के साथ हो, अहंकार वश पति पत्नी के संबंधों में प्रॉब्लम आती है। लाभ के अवसर बने रहेंगे, पैसा आता रहेगा। बुध भाग्येश भी हैं, यानी भाग्य भी ठीक ठाक चलता रहेगा। योग कारक शनि भी मजबूत, बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में, राहु केतु भी ठीक ठाक आ गए हैं। यानी प्लैनेटरी पोजीशन अन्य ग्रहों की सभी अच्छी है। लेकिन जब सूर्य जैसे जैसे राहु के निकट आएगा, क्योंकि राहु वक्री चलेगा उल्टा और सूर्य मार्गी चलेगा सीधा, एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्लैश करेंगे। और ये क्लैश कब करेंगे? जब सूर्य का अंत होगा राशि परिवर्तन करने का। यानी जब 14 मई आने वाली होगी तो उससे एक हफ्ते पहले आपको ज़्यादा सावधानी यहाँ बरतनी होगी, संबंधों के अनुसार भी। बाकी सभी लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बेहतर है। आइए बात करते हैं मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के मालिक मंगल हैं, बहुत बेहतर स्थिति में चल रहे हैं। राशि से चौथे में शुक्र के साथ हैं। धन कारक बृहस्पति पंचम भाव में, शनि स्वराशि के अंदर, तो सूर्य उच्च के दशम भाव का मालिक सूर्य छठे घर में अगर उच्च का हो तो ऐसे समय में राजकीय क्रियाकलापों में लाभ मिलता है, सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है, सरकार के लोगों के साथ जुड़कर लाभ मिलता है। यानी कोई सरकारी कर्मचारी आपका कोई काम निकलवा सकता है, या आपको सरकार के कार्यों से फ़ायदा मिल सकता है, ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है, नौकरी कन्फर्म हो सकती है, इंटरव्यू क्लियर हो सकते हैं। क्योंकि दशमेश अगर छठे घर में उच्च का हो तो व्यक्ति अपने शत्रुओं को हराकर जीत लेता है, परिस्थितियों को जीत लेता है, परिस्थितियों से लड़कर जीत प्राप्त करता है कि मैंने जितनी मेहनत की उस मेहनत का मुझे परिणाम मिला, उस मेहनत के मुझे फल मिले। क्योंकि मेरा सूर्य दशमेश है इसलिए उसने कार्य कराया और यश दिलाया, कार्य कराया और फायदा दिलाया। थोड़ी बहुत अड़चन आएंगी क्योंकि उसके साथ राहु और बुध है, लेकिन बुध को भूलना नहीं चाहिए कि बुध एकादशेश भी है। वो बुध लाभ दिलाने वाला ग्रह भी। अगर वो अष्टम का अड़चन देता है तो लाभ भी देगा। यानी थोड़ा सा टफ हो जाएगा लेकिन सफलता अवश्य आपको मिल जाएगी। आइए बात करते हैं बृहस्पति प्रधान राशि धनु राशि। आपकी राशि के लॉर्ड 13 अप्रैल से हंस योग के साथ चलेंगे चौथे घर में बृहस्पति। शनि धन भाव में होंगे, धन भाव के साथ तीसरे में भी स्वराशि में पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ सूर्य कौन होंगे? अब नवम भाव का मालिक सूर्य दशमेश और सप्तमेश बुध के साथ पंचम भाव में उच्च का होगा। नवम का मालिक पंचम में उच्च का है, यानी दो लक्ष्मी त्रिकोण भाव का आपस में कनेक्शन। ये ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय श्रद्धा के लिए अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन भगवान की कृपा देता है। ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में तरक्की देता है। ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में लक्ष्मी की कृपा देता है, क्योंकि ये सप्तम का मालिक भी है तो ये पद प्राप्ति देता है। दशम का मालिक है तो इसका मतलब है आपको कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई राइज मिल रहा है। आपको चाहे अपनी एजुकेशन से राइज मिले, चाहे हायर एजुकेशन करने का मौका मिले, चाहे बुद्धि के बल पर धन कमाने का मौका मिले, लेकिन कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन पंचम में है ये लाभदायक, है ये फायदेमंद। क्योंकि पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, विद्या, संतान, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इन सभी के लिए और उन सभी क्षेत्रों में ये योग अच्छा है। बृहस्पति राशि के मालिक मजबूत हैं। हमेशा देखना चाहिए कि राशि का मालिक मजबूत है या नहीं है। अगर वो मजबूत है तो गोचर के फल बढ़ते हैं, और वही पीड़ित है तो बेचारा क्या करेगा।
मकर राशि साढ़े साथी के दूसरे चरण पे, लेकिन मैं इसको अब कोई ज़्यादा नुकसान का समय नहीं कहता। शनि भले ही यहाँ चल रहे हैं, ये गोचर है, और गोचर कभी भी आपकी पूर्ण कुंडली का फलित नहीं हो सकता। ये आप मन में बात बिल्कुल बना लीजिए, क्योंकि शायद ही कोई आपको ऐसा बताएगा कि ये जो हम गोचर बताते हैं ये आपके लिए 30% रिजल्ट देने वाला है। अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो आप अपनी कुंडली दिखाइए, तो आपको पता लगेगा कि मेरे ग्रह गोचर कहाँ चल रहे हैं, कि क्या मुझे शनि की साढ़े साथी की वजह से ही प्रॉब्लम है या मेरी दशा ही खराब चल रही है। क्योंकि लोग बाग कोस रहे हैं कि शनि ने कर दिया बर्बाद, शनि ने साढ़े साथी में हमारा नाश कर दिया, हम ऐसे हो गए, वह वैसे हो गए। बाद में पता लगा उनकी कुंडली की दशा इतनी खराब चल रही है कि उसमें शनिदेव क्या करेंगे। अब सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव के मालिक है। अष्टम भाव अड़चन, दुविधा, परेशानी, अशुभ समाचार, किसी काम का डिले होना, ये अष्टम के कारकत्व हैं। इसका मालिक उच्च का होकर कहाँ बैठ गया? चौथे घर में। कहते हैं 6, 8, 12 के मालिक केंद्र त्रिकोण में अगर मजबूत हो तो उस भाव का नुकसान करते हैं। कहाँ हो रहा है नुकसान? चौथे घर में नुकसान हो रहा है। पारिवारिक अशांति का माहौल बनेगा, परिवार के अंदर सुख शांति का अभाव रहेगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में बहुत सोच समझ कर एंट्री करें, नहीं तो आपके साथ कोई ना कोई धोखा हो सकता है। एक बात। दूसरा, वो बुध छठे घर का मालिक भी है जो उसके साथ बैठा। अगर वो भाग्येश है तो छठे का मालिक भी है। अब 6, 8 के मालिक राहु केतु के साथ चौथे घर में होंगे तो 4th हाउस में डिस्टर्बेंस तो आएगा। चौथा घर छाती से संबंधित रोग देता है, चौथा घर कफ कोल्ड के रोग देता है, चौथा घर परिवार में अशांति देता है, घर के अंदर सुख शांति का अभाव ऐसी ही कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। और उच्च का सूर्य है, ईगो प्रॉब्लम पूरी है, झुकना नहीं है, बात को स्वीकार नहीं करना है, चाहे घर के अंदर विवाद कितना ही बढ़ता चला जाए। इस चीज़ का ध्यान रखो, आपके लिए चैलेंजिंग भरा होगा ये अप्रैल का महीना, क्योंकि जब तक 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्यदेव यहाँ रहेंगे तब तक आपके लिए परेशानी क्रिएट तो करेंगे ही करेंगे। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि शनिदेव की दूसरी राशि है जो मूल त्रिकोण राशि है, जिसमें मंगल शुक्र राजयोग के साथ हैं। धन के और लाभ के मालिक बृहस्पति दूसरे घर में मजबूत, शनि भी कुंभ में आ जाएंगे और सूर्य होंगे यहाँ सप्तमेश होकर तीसरे घर में उच्च के। इच्छा पूर्ति का कॉम्बिनेशन, कितना डिफरेंस है। एक शनि की मकर राशि है, एक शनि की कुंभ राशि है। मकर के लिए कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं, लेकिन कुंभ के लिए अच्छा, क्योंकि सप्तम का मालिक अगर तीसरे में हो और उच्च का हो तो इच्छा पूर्ति का योग होता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आप जीवन में जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं वो चीज़ आपकी अब होने वाली है। आप जीवन में जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो उसकी सफलता अब होने वाली है। साथ में पंचमेश बुध हैं और सप्तमेश सूर्य है। ये लव रिलेशन को देने वाला, लव रिलेशन को मैरिज में तब्दील करने वाला योग होता है। जब ये उच्च का सूर्य तीसरे घर के अंदर होता है तो ट्रैवलिंग से लाभ मिलता है। वो ट्रैवलिंग कार्य क्षेत्र को, नौकरी को, व्यापार को लेकर हो सकती है, तो वो एजुकेशनली भी हो सकती है। यानी ये कॉम्बिनेशन फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है। कहते हैं 3, 6, 11 के अंदर सूर्य, मंगल, राहु केतु या शनि का ट्रांजिट हो तो वह अशुभ नहीं होता। तो राहु केतु भी आपके लिए उसी हिसाब से बेहतर हैं। तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन जब सूर्य राहु के साथ हो, यहाँ ध्यान देने की बात है, इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने हैं। ऐसे समय में उनके साथ संबंधों में खटास आना या उनके साथ कोई दुर्घटना होना या उनको कोई हेल्थ इश्यूज आना भी देखा जाता है। आइए बृहस्पति प्रधान मीन राशि के बारे में बात करें, जहां मीन राशि के लॉर्ड मजबूत हैं, लेकिन अब यहां पर सूर्य छठे घर के मालिक होकर दूसरे घर में हैं। वही नियम के 6, 8, 12 के मालिक अगर मजबूत हो जाएं तो जिस भाव में बैठते हैं उसका नुकसान करते हैं। कि छठे का मालिक अगर दूसरे घर में हो, नुकसान करता है किसका? धन का, कुटुंब का नुकसान। जब राहु भी उसके साथ है, बुध भी उसके साथ है, चतुर्थेश और सप्तमेश, ऐसे में अपने पारिवारिक संबंधों को संभाल के चलो महीने भर। ऐसे में अपने वैवाहिक जीवन को महीने भर संभाल के चलो, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके चलो, पैसे को सूझबूझ के सोच समझकर खर्च करो। छठे का मालिक बैठता है दूसरे घर के अंदर
अकारण किसी काम के लिए लोन लेना पड़ सकता है। लेकिन भैया सोचो तो सही कि लोन लें या लोन ना लें, क्या ये आज की ही ज़रूरत है, क्या ये भविष्य की ज़रूरत है? क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति को लोन के लिए अगर प्रयास करता है तो सरकारी कामों से लोन मिल जाते हैं। आप बैंक में गए, आपको लोन अप्लाई करा, आपका लोन का काम हो गया, लेकिन भाई लोन चुकाना भी तो है। अब ऐसा प्लैनेट जब छठे का मालिक सेकंड हाउस में उच्च का होकर बैठे तो वो तो अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि आपको किसी प्रकार के कर्जे में डालने के लिए बीमारी दे सकता है। ऐसा रोग कहाँ देगा बीमारी? मुख की बीमारी, चेहरे की, आँख की, नाक की, दांत की, गले की बीमारी दे सकता है। आँखों को कमज़ोर बना सकता है आपकी। रोग का मालिक है, ऋण का मालिक है, रिपु का मालिक है, आपके शत्रु की नज़र आपके पैसे के ऊपर है। हो सकता है आपका पैसा शत्रु के द्वारा हर लिया जाए, गोपनीय तौर पर शत्रु आपका नुकसान करे, गोपनीय तौर पर शत्रु आपके लाभ को छीनने का प्रयास करे कि उसको पता लग गया कि आप किसी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, उसने उसके साथ संबंध बना लिए, उसके साथ बात कर ली, आपका नुकसान कर दिया। ये कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा, इसलिए पूरे 1 महीने आपको बड़ा संभल कर यहाँ चलना होगा। आपके लिए अच्छी बात सिर्फ यही है कि आपके बृहस्पति राशि के मालिक स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ घटित होता भी है खराब तो मैं उसको संभाल लूँगा। तो थोड़ा मैं तो यही कहूँगा कि 1 महीने थोड़ा पेशेंस से काम लेना होगा। तो ये था सूर्य देव के उच्चस्त होने पर सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अधिकतम सभी राशियों के लिए अच्छा है। 2 या 3 राशि है ऐसी हैं जिनके लिए ये योग बहुत अच्छा नहीं दिखाई दिया। उसमें सावधानी भी आपको बताइए कि क्या बरतनी चाहिए। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।